बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको 10th क्लास का सेकंड थ्योरम समझाऊंगी। फर्स्ट थ्योरम तक हमने लास्ट कर लिया था और उससे पहले हमने सर्कल के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया था। आज हमारे पास सेकंड थ्योरम है, तो चलते हैं अपने सेकंड थ्योरम की तरफ, जो कि 9 चैप्टर से है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। सेकेंड थ्योरम की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। सेकेंड थ्योरम की जो स्टेटमेंट है, आ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड विच इज़ नॉट अ डायमीटर इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन गिवन की हुई है जो कि हमने सर्कल के सेंटर से ड्रॉ की है टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। कॉर्ड को बाइसेक्ट करिए, यानी कि कॉर्ड का हाफ करिए, और कॉर्ड क्या है? डायमीटर नहीं है, इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। और जो हमने बाइसेक्टर की लाइन ली है वो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर भी है। ये बात आपने प्रूफ करनी है पूरी स्टेटमेंट के थ्रू। यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने आपको कॉर्ड और बाइसेक्टर और जो डायमीटर है उसका डिफरेंस बताया था। उसके लिए आप सर्कल के कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हैं। सर्कल के कॉन्सेप्ट्स के लिए आपके इस वीडियो के जो आई बटन है उसमें शो हो रही होगी आपके पास, आप उधर से जाकर चेक कर सकते हैं कि सर्कल के जो कॉन्सेप्ट है उसमें डायमीटर और कॉर्ड का डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हमारे पास गिवन है। गिवन हमारे पास क्या है जी? एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल एंड विथ सेंटर एट ओ। हमारे पास एम एक मिड पॉइंट है किसी भी कॉर्ड ए बी का। अब मैं आपको एक डायग्राम समझा दूं पहले, ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर एट ओ। ये हमारे पास एक सर्कल है और इसका ये ओ मिड पॉइंट है। ए बी इसका कॉर्ड है क्योंकि ये इसके सर्कल के एंड पॉइंट को, जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं उनको टच कर रहा है, इस वजह से कॉर्ड है ये। और ओ हमारे पास जो है वो इसका मिड पॉइंट, ओ सेंटर है, एम जो है एक मिड पॉइंट है। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एनी कोड ए बी ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर एट ओ। हमारे पास एम एक मिड पॉइंट है जो कि कोड ए बी का है और सर्कल के ऊपर, सर्कल के दरमियान में ये डायग्राम है विथ सेंटर एट ओ, और सर्कल का जो सेंटर है वो ओ पॉइंट है। वेयर कॉर्ड ए बी इज़ नॉट द डायमीटर ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे उसने कह दिया कि जो ए बी है वो डायमीटर नहीं है सर्कल का। वो डायमीटर क्यों नहीं है उसके लिए आप मेरी लास्ट वाली जो आई बटन की वीडियो है उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है विच इज़ नॉट अ डायमीटर, तो आप सिंपली विच इज़ नॉट अ डायमीटर कंसीडर कर सकते हैं इसको। आपने प्रूफ क्या करना है कि जो ओ एम है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, यानी कि ओ एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर द कॉर्ड ए बी। बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। कंस्ट्रक्शन हम लिख लेते हैं। हमारे पास ए और बी जो था उसको हमने ओ पॉइंट से ज्वाइन किया और उसके बाद हमने इस पर 1 एंगल और 2 एंगल लिख लिया क्योंकि ये हमारे पास 2 एंगल शो हो रहे थे, इस वजह से। अब हम इसकी स्टेटमेंट और रीज़न को पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट और रीज़न में हमारे पास सबसे पहले पास जो है, इन ट्रायंगल ओ ए एम। हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास 2 ट्रायंगल है जिसमें ओ ए एम एंड ओ बी एम, ये 2 ट्रायंगल्स हमारे पास बन रही हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो करस्पॉन्डेंस है। करस्पॉन्डेंस के लिए हमारे पास इस तरह का साइन यूज़ होता है, इन ट्रायंगल ओ ए एम करस्पॉन्डेंट ट्रायंगल ओ बी एम। अगर हम देखें तो इसमें जो ओ ए है वो ओ बी के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, मैंने आपको जो सर्कल के कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें मैंने आपको रेडियाई के बारे में और रेडियस के बारे में बताया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी, जिसका सेंटर से अगर हम बाउंड्री पे एक भी पॉइंट ले लें वो हमारा रेडियस होता है। और अगर हम बहुत ज़्यादा रेडियस की बात कर रहे हो तो हम उसको रेडियाई कहते हैं। लाइक ओ का ए से डिफरेंस, ओ ए ले लें या ओ बी ले लें, या फिर ओ से यहाँ पे सी भी ले लेती हूँ मैं, कोई एक पॉइंट, तो वो भी हमारा इक्वल ही होगा। सेंटर से अगर हम किसी अपनी सर्कल की बाउंड्री पे पॉइंट लेते हैं तो वो इक्वल होते हैं। और ये चीज़ आपने 9th के थ्योरम में भी की हुई है। अगर आपको वहाँ से चेक करना है तो आप 9th की वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, हमारे पास गिवन पॉइंट है ए एम इज़ इक्वल टू बी एम।
एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एनी कोड ए बी। ए और बी भी गिवन था सर्कल पे कोड को, और एम जो था वो इसका मिड पॉइंट था, इसलिए ए एम और बी एम इक्वल हैं। और मैं आपको लास्ट वाले जो थ्योरम है उसमें भी बता चुकी हूँ कि ए का एम से डिफरेंस ले लें या एम का बी से डिफरेंस ले लें, यानी कि मिड पॉइंट का दोनों एंड पॉइंट से डिफरेंस ले लें तो वो दोनों ही इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ए एम इज इक्वल टू बी एम जो कि गिवन की स्टेटमेंट थी। अब अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में ओ एम जो है वो कॉमन पॉइंट साइड है। लाइक अगर मैं इस ट्रायंगल को लेती हूँ जो कि इस तरीके से बनी हुई है, जिसमें हमारे पास ये है ए एम और ओ है। अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो इसमें हमारे पास ओ एम जो है वो एक साइड है, और अगर मैं इस तरीके से डायग्राम बना लेती हूँ, ये वाली एम ओ और बी अगर मैं इस तरीके से बना लेती हूँ तो इसमें भी हमारे पास ओ एम इक्वल आएगा, यानी कि ओ एम इसमें भी है और ओ एम इसमें भी है। जब हमारे पास दो जगह पर ओ एम आ रहा है तो इट मीन्स ओ एम जो है वो हमारा कॉमन पॉइंट है, तो हमने इसके यहाँ रीज़न में कॉमन लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो है ट्रायंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ बी एम। अब हमने देखा कि हमारे पास इसका जो साइड है वो कॉमन आ रही है, तो हमारे पास और यहाँ से डिफरेंस भी जो है वो इक्वल है, और ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल भी हैं। इस वजह से हम इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बाद अगर हम देखें तो इनके एंगल भी इक्वल हैं। एंगल हम देख सकते हैं किस तरीके से इक्वल है। यहाँ पर हमने एंगल 1 लिखा था और यहाँ पे एंगल 2 लिखा था कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, उसको हमने अब प्रूव करना है, और वही हमारा जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड होगा। इसको हम देख लेते हैं किस तरीके से आया। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है एस डॉट एस डॉट एस, कॉन्ग्रुएंट है एस डॉट एस डॉट एस। अब ये हमारे पास जो है ये पोस्टुलेट्स हैं। ये पोस्टुलेट्स क्या हैं? साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंट है साइड साइड साइड। इसका क्या मतलब है? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर हमारे पास दो ट्रायंगल गिवन हों लाइक ए एम ओ एम बी, ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास हों, तो हमारे जो एंगल्स हैं 1 और एंगल 2, इसको हम कह सकते हैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंट है साइड साइड साइड, यानी कि दोनों ट्रायंगल की अगर तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो उसको हम साइड 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 पोस्टुलेट कहते हैं। ओ का ए एम ओ बी एम के इक्वल है, ए एम जो है एम बी के इक्वल है, और ओ एम जो है वो ओ एम के ही इक्वल है, जो कि हमारा कॉमन पॉइंट था। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब हम अगर इन एंगल्स को देख लें तो हमारे पास दो एंगल्स हैं, और एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो एंगल होते हैं जब हम दो एंगल्स को सम करें तो उनका आंसर 180 के इक्वल आना चाहिए। एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो एम बी एंगल बनता है, यानी कि ए एम और बी पे दो एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल्स को प्लस करने से 180 बनता है। अगर ये 180 बनता है तो इट मीन्स कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और अगर ये 90 के इक्वल हो तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो हमने प्रूव करना है वो हमने परपेंडिकुलर प्रूव करना है, इसलिए इट मीन्स कि ये हमारे पास 180 के इक्वल है। और 180 के इक्वल होने का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट वन एंगल जो है वो और जो सेकंड एंगल है वो, इन दोनों एंगल्स को 90 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं 180 को 2 से डिवाइड करूँ एंगल 1 और एंगल 2 से, तो ये हमारे पास 90 डिग्री आएगा। तो ये हमने 1 और 2 से देखा कि 1 एंगल और 2 एंगल इक्वल है, तो इट मीन्स कि जो दोनों एंगल हैं वो 90 के हैं, और जब 90 का एंगल गिवन किया हुआ होता है तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को शो करता है। तो इट मीन्स कि ओ एम जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ए बी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है। तो ये था हमारे पास सेकंड थ्योरम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 से। नेक्स्ट मैं आपको इसका थर्ड थ्योरम समझाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट में कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको सर्कल के कॉन्सेप्ट देखने हैं या इन डायग्राम्स को क्लियर करना है तो आप 9th के थ्योरम्स को चेक कर सकते हैं। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।